भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 15 राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन। श्लोक क्रमांक 31। त्वदाननं शुभ्रू सुतारलोचनं व्यालम्बी नीलालकवृन्द संवृतम् उन्नीय मे दर्शय वल्गुवाचकम् यत् व्रीडया न अभिमुखं शुचिस्मिते त्वदाननं शुभ्रूसुतारलोचनं व्यालम्बिनीलालकवृन्दसंवृतम् उन्नीय मे दर्शय वल्गुवाचकम् यद्व्रीडया नाभिमुखं शुचिस्मिते त्वदाननं शुभ्रूसुतारलोचनं व्यालम्बिनीलालकवृन्दसंवृतम् उन्नीय मे दर्शय वल्गुवाचकम् यद्व्रीडया नाभिमुखं शुचिस्मिते त्वदाननं शुभ्रूसुतारलोचनं व्यालम्बिनीलालकवृन्दसंवृतम् उन्नीय मे दर्शय वल्गुवाचकम् यद्व्रीडया नाभिमुखं शुचिस्मिते। शब्दार्थ। त्वत् तुम्हारा, आननम मुख, शुभ्रू सुंदर भौहों वाली, सुतार सुंदर पुतलियों वाली, लोचनम आंखें, व्यालंबी छितरे हुए, नीला नीले रंग के, अलकवृंद केश राशि, संवृतम गिरे हुए, उन्निया ऊपर उठाकर, मैं मुझको, दर्शय दिखाओ, वल्गुवाचकम सुनने में मधुर शब्दों वाली, यत् जो, व्रीडया लज्जा से, न नहीं, अभिमुखम समक्ष आमने सामने, शुचि स्मिते हे सुंदर हंसी वाली स्त्री, सुहासिनी। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमदेसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। हे सुंदरी,
सुंदर बाहों तथा आँखों से युक्त तुम्हारा मुख अत्यंत सुंदर है, जिस पर नीले केश बिखरे हुए हैं। साथ ही तुम्हारे मुख से मधुर ध्वनि निकल रही है। फिर भी तुम लज्जा से इतनी आवृत हो कि मेरी ओर देख नहीं पा रही। अतः हे सुंदरी, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि तुम हंसो और अपना सिर उठाकर मुझे देखो तो। तात्पर्य: जब कोई व्यक्ति किसी स्त्री से आकृष्ट होता है तो ऐसा ही कहता है। प्रकृति द्वारा इस प्रकार बंध जाना मोह कहलाता है। जब कोई माया की सुंदरता से इस प्रकार मोहित होता है तो वह उसे भोगने के लिए अति आतुर हो उठता है। इसका विस्तृत वर्णन पुरंजन के इस उदाहरण से प्राप्त होता है, जो एक सुंदरी पर मोहित है। बद्ध जीवन में जीव मुख, बाहों, आँखों, वाणी या अन्य किसी वस्तु से आकर्षित होता है। यदि संक्षेप में कहे तो प्रत्येक वस्तु आकर्षक बन जाती है। जब स्त्री या पुरुष एक दूसरे द्वारा आकृष्ट होते हैं तो सुंदर या असुंदर का कोई अर्थ नहीं रह जाता। प्रेमी को प्रेमिका के मुख पर हर चीज अत्यंत सुंदर दिखती है और इस तरह से वह मोहित हो जाता है। इसी आकर्षण के कारण जीव का इस भौतिक जगत में पतन होता है। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 27 में इसका वर्णन मिलता है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। हे अर्जुन, हे शत्रुओं के विजेता, समस्त जीवात्माएं मोह में जन्म लेती है। और इच्छा तथा द्वेष के द्वंद्वों के कारण परास्त होती है। क्या अंग्रेजी में ऐसा ही है अनुवाद? आप पढ़िए। O side of Bharata Arjuna, O conqueror of the foe, all living entities are born into delusion, overcome by the dualities of desire and greed. ओवरकम बाय डिजायर एंड हाँ, तो इधर थोड़ा मुझे अलग लग रहा है। गुजराती में तो डेफिनेटली वो मिस्टेक है ही, हिंदी में भी। समस्त जीवात्माएं मोह में जन्म लेती है और इच्छा तथा द्वेष के द्वंद्वों के कारण परास्त होती है। थोड़ा मुझे लग रहा है ऐसी सेंस बन रही है, जन्म होने के बाद इच्छा और द्वेष में फंस गया, लेकिन जन्म लेने का कारण इच्छा और द्वेष है। इंग्लिश में पढ़ने से ऐसा लग रहा है ना। पूरा पढ़ लीजिए, पूरा नहीं, वो इसका अनुवाद पूरा। O side of Bharata Arjuna, O conqueror of the foe, all living entities are born into delusion, overcome by the dualities of desire and greed. ओवरकम बाय मीन्स उसके कारण, तो इच्छा और द्वेष के कारण वो आते हैं। और उसके दूसरे भी रेफरेंस है चैतन्य चरितामृत में भी। जीवन की यह अवस्था अविद्या कहलाती है। अविद्या का विलोम है वास्तविक ज्ञान। श्री ईशोपनिषद में विद्या तथा अविद्या का अंतर बताया गया है। अविद्या के द्वारा मनुष्य बद्ध होता है और विद्या से मुक्त होता है। पुरंजन ने यहाँ स्वीकार किया है कि वह अविद्या से आकृष्ट हुआ है। अब वह अविद्या का पूर्ण स्वरूप देखना चाहता है। अतः वह सुंदरी से प्रार्थना करता है कि वह अपना सिर उठाए, जिससे वह प्रत्यक्ष उसे देख सके। इस तरह वह उन विभिन्न अंगों को देखने का इच्छुक है जिससे अविद्या आकर्षक बनती है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये सब प्रसादे लिखी चैतन्य लीला गुण जानिवाना जानी करी आपन शोधन मूर्ख नीच क्षुद्र मोहि विषय लालस वैष्णव आज्ञा बोले करे तिक साहस। मैं योग्य नहीं हूँ, लेकिन भक्तों की आज्ञा से, गुरु की आज्ञा से प्रयास कर रहा हूँ कुछ सेवा करने का। तो ये पुरंजन का आख्यान कौन सुना रहा है? नारद मुनि। किसको सुना रहे हैं? प्राचीन बरी। तो राजा पुरंजन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था, लेकिन राजा की स्थिति देखते हुए नारद मुनि ने सोचा इनको सीधा सीधा उपदेश देना ठीक नहीं रहेगा, तो इसलिए कथा के माध्यम से उनको उपदेश दे रहे हैं। तो ये राजा पुरंजन की कथा एक राजा को बताई जा रही है। राजा सामान्य गृहस्थ नहीं होता है। राजा की तो बहुत, उसका वैभव विलास बहुत होता है, और कई बार एक रानी से ज्यादा रानियां होती है। तो नारद मुनि ये जो सुना रहे हैं वो कोई ब्रह्मचारी को नहीं सुना रहे, लेकिन एक गृहस्थ को सुना रहे, और वो भी राजा है, और राजा को ये सब बात बता रहे। तो ऐसे विषय सुनने से ऐसा लग सकता है कि ये सब उपदेश तो ब्रह्मचारियों के लिए है, जो गृहस्थ है उनके लिए ये सब की क्या जरूरत है, क्या मायने रखता है। लेकिन नहीं, सबके लिए आवश्यक है। ये जो काम वासना है कुछ नहीं देखती। और विशेष करके अभी की परिस्थिति में तो और अधिक खराब हालत है। कई बार परिस्थिति इतनी खराब होती है, व्यक्ति कोई एक को तो शादी किया है, वो घर में है, वो गार्डन में दूसरी कोई स्त्री के साथ बैठा हुआ है, और मन में तीसरी कोई स्त्री को मिलना है उसका विचार चल रहा है। इतनी खराब हालत है। तो इसलिए ये उपदेश ऐसा नहीं है कि खाली ब्रह्मचारियों के लिए, लेकिन सभी के लिए इतना ही आवश्यक है। जो ब्रह्मचर्य है, ऐसा नहीं है कि ब्रह्मचारियों को ही ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना है। नहीं तो नारद मुनि राजा प्राचीन बर ही कोई उपदेश नहीं देते। राजा प्राचीन बर ही तो बड़ा धार्मिक व्यक्ति थे ना, बड़ा धार्मिक राजा थे, बहुत यज्ञ करते थे वो। नारद मुनि को ये कहने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि राजा बहुत यज्ञ करते थे, और वो यज्ञ का प्रयोजन क्या था? स्वर्ग जाना। तो इसलिए नारद मुनि को उनको ये उपदेश देने की जरूरत पड़ी कि ये जो भौतिक जगत में सुखी होने का जो विचार है वो गलत है। तो हम भोक्ता नहीं है, भोक्ता कृष्ण है, वो समझना सभी के लिए आवश्यक है। चाहे स्त्री है, पुरुष है, ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, सन्यासी है,
कोई भी स्तर में हो, या देवता है कोई, कभी कभी देवताओं की मति भी मारी जाती है और वो अपने आप को कंट्रोलर, भोक्ता और इस प्रकार से समझने लगते हैं, तो फिर भगवान उनको भी पाठ पढ़ाते हैं। तो इसलिए ये जो उपदेश है राजा पुरंजन का, वो सबके लिए है। तो आज के इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि ये जो भौतिक जगत में हमको बांध के रखने वाली जो चैन है, वो किस प्रकार से काम करती है, और इसका और भी सुंदर वर्णन जयद्वैत महाराज ने और विस्तार से वर्णन किया है। जयद्वैत महाराज ने एक प्रवचन में, उसका शीर्षक था, अभी भी है लेकिन कई जगह में वो शीर्षक निकाल दिया गया है, वुमन ब्लाइंड वेल ऐसे करके। वो तीसरे स्कंद में शायद 27वें अध्याय में उसका वर्णन आता है। वो भागवतम के शब्द है, अंधकूपम, और उसको ही महाराज ने टाइटल रखा था वुमन ब्लाइंड वेल। तो उसमें महाराज बहुत अच्छे से समझाते हैं कि माया किस प्रकार से काम करती है। तो माया की एक टेक्निक तो ये है कि व्यक्ति को प्रलोभन दिखाना। ये सबके लिए लागू है, लेकिन शास्त्रों में विशेषकर पुरुषों के लिए सावधानी बताई गई है, क्योंकि पुरुष योनि है विशेष करके आत्म साक्षात्कार के लिए स्पेशली बनाई गई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्त्री के शरीर में आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता, या स्त्री को ये सब चीज़ों से सावधान नहीं रहना पड़ेगा। तो वो वाइस वर्सा है। तो अभी हम जैसे वर्णन है ऐसे ही सुनेंगे, लेकिन वो सबको लागू होता है। स्त्री के लिए पुरुष माया, पुरुष के लिए स्त्री माया है, लेकिन हर बार वो बोलना प्रैक्टिकल नहीं रहेगा। तो हम एक ही बाजू बोलेंगे, लेकिन समझिए वो दोनों बाजू काम करता है। तो माया प्रलोभन दिखाती है अलग अलग प्रकार से, कन्विंस करने के लिए कि देखो तुम यहाँ भौतिक जगत में सुखी हो सकते हो। अलग अलग बहुत प्रकार के प्रलोभन हो सकते हैं, और उसमें व्यक्ति देखता है और कन्विंस हो जाता है, यस ये चीज मुझे सुख देगी। तो उसको कहते हैं माया की कन्विंसिंग टेक्निक, कि व्यक्ति कन्विंस हो गया, यस सही बोल रही है माया। एक्चुअली वो लगता नहीं है, जो कन्विंस होता है उसको लगता नहीं है कि ये माया है, क्योंकि माया शब्द का अर्थ क्या है? माँ, या जो नहीं है वो। तो अगर उसको लगता कि ये माया है तो वो कभी कन्विंस होता नहीं, लेकिन उसको नहीं लगता कि ये माया की चाल है। तो इतनी बुद्धिमता से वो प्रलोभन दिया जाता है कि व्यक्ति कन्विंस हो जाता है। लेकिन कोई कोई लोग स्ट्रांग होते हैं, बहुत बलिष्ठ होते हैं, इसमें नहीं फंसते, माया की कन्विंसिंग टेक्निक में फंसते नहीं है। तो फिर माया को दूसरी टेक्निक अपनानी पड़ती है, और उसको जयद्वैत महाराज उधर बताते हैं कंफ्यूजिंग टेक्निक। व्यक्ति को कंफ्यूज करती है। फिर महाराज वर्णन करते कैसे कंफ्यूज करती है। तो महाराज समझाते हैं कि स्त्रियां स्वाभाविक रूप से चंचल स्वभाव की ओर होती है, और विशेष करके उनकी आंखें तो हमेशा इधर इधर देखते रहते हैं। अभी कोई पुरुष को देखती है, जो नेचुरल है, क्योंकि स्त्रियों का काम पीछे रहना है, पुरुष हमेशा आगे रहते हैं, तो उनकी दृष्टि पुरुषों के प्रति रहेगी, उसमें कोई गलत नहीं होता है, तो देखेंगे।
लेकिन वो पुरुष को होता है, अरे ये मेरे सामने क्यों देख रही है। ये महाराज ने ऐसे नहीं था कि ब्रह्मचारी क्लास में बताया था, वो क्लास मायापुर मंदिर में भागवतम क्लास थी। तो फिर वो पुरुष भी उसके सामने देखता है, और जैसे ही वो उसके सामने देखता है, आज के श्लोक में क्या बताया, व्रीडया, व्रीडया अर्थात लज्जा से। तो स्त्रियां लज्जा, उनका स्वभाव लज्जा वाला होता है, और इसलिए तुरंत मुंह मोड़ लेती है। तो फिर वो कंफ्यूज हो जाता है, अरे अभी तो ये मेरे सामने देख रही थी, अभी मुंह मोड़ लिया उसने, क्या है, वो मुझे पसंद करती है कि नहीं करती है। और ऐसा एक बार होता है, दूसरी बार होता है, तीसरी बार होता है, फिर वो उस चक्कर में फंस जाता है। विज्ञान कैसे काम करता है, भगवान ने भगवद गीता में क्या बताया है, ध्यायतो विषयान पुंस। तो माया का काम क्या है, कैसे भी ध्यान कराना। अभी आप कन्विंस होके ध्यान करो या कंफ्यूज होके ध्यान करो, लेकिन आपको ध्यान कराना वो माया का काम है। ध्यान किया वो गया, जिसने ध्यान किया वो गया। और वही टेक्निक अभी भी उपयोग होती है ना, माया के जो एजेंट है वही टेक्निक उपयोग करते हैं ना, सब जगह में देखिए, जैसे ही बाहर निकलते हैं वो सब माया के एजेंट है, और वही टेक्निक अपनाते कि कैसे ध्यान कराया जाए दूसरों को। और जो भी ध्यान करेगा वो निश्चित फंसेगा। ध्यायतो विषयान पुंस। और अलग अलग तरह से ध्यान कराते हैं, आंखों के माध्यम से ध्यान कराते हैं, कानों के माध्यम से ध्यान कराते हैं, स्पर्शेंद्रिय के माध्यम से ध्यान। तो ये माया की टेक्निक है कि या तो कन्विंस करो या कंफ्यूज करो। और फिर महाराज और भी डिटेल में वर्णन करते हैं कि कैसे फिर व्यक्ति फंस जाता है। महाराज ने और भी एक दूसरी चीज बताई थी उसमें, कि जो इसमें भी नहीं फंसता है तो फिर माया क्या करती है, माया आके उसकी सेवा करती है। अर्थात कोई पुरुष है और पुरुष का आचरण बहुत ही आदर्श है, मतलब सबके लिए वो आदर्श है, तो माया आके उसकी सेवा करने लगती है। अभी उसमें कोई दोष दिखता ही नहीं, वो स्वाभाविक है, वो पुरुष है, वो आदर्श है, सभी लोग उसकी सेवा कर रहे हैं, तो वो स्त्री भी उसकी सेवा कर रही है, उसमें क्या गलत है, गलत नहीं है। लेकिन उस सेवा के कारण इंडेप्टेडनेस, कृतज्ञता, उस स्त्री के प्रति वो कृतज्ञ हो जाता है, और वो कृतज्ञता उसको फंसा देती। महाराज उदाहरण देते हैं कि ऐसी परीक्षा सबकी हो सकती है। एक बार मेरी भी परीक्षा हुई ऐसे, महाराज ने कह के उदाहरण बताया कि कोई मंदिर में थे महाराज उस समय, और उस समय शायद एडिटर थे, अभी भी है, लेकिन उस समय तो एक्टिव पूरा बीटी जी या ऐसे कुछ कार्य कर रहे थे। तो उस मंदिर में जैसे हर मंदिर में 4 बजे आरती होती है शाम को भगवान की, जिसमें फ्रूट चढ़ाए जाते हैं भगवान को। तो और विदेश में आरती करने वाली माताएं भी होती है, उधर अलग परिस्थिति है, इसलिए तो जो माता जी आरती करती थी 4 बजे की, आरती करने के बाद महाराज के लिए फ्रूट्स लेके आती थी। महाराज ने कभी ना नहीं बोला फ्रूट्स लेने का, लेकिन उसको कभी भी महाराज ने ग्रहण किया तो भगवान का प्रसाद है उस नाते ले लिया, लेकिन दूसरों को बांट देते थे। तो ये भी एक चाल हो सकती है जिसमें
माया फंसा सकती है। और एक माया की चाल है जो महाराज ने उसमें नहीं वर्णन किया, जो आज के श्लोक के रिलेटेड है। अभी आज के श्लोक में ऐसी कौन सी टेक्निक है, कोई थोड़ा सोचना चाहेगा और शेयर करना चाहेगा? आज क्या टेक्निक है ऐसी? चलिए मैं थोड़ा हिंट देता हूं, आपको बता देता हूं, लेकिन उसके लिए एक शब्द आपको ढूंढना है। हाँ, क्या कह रहे? सुतार लोचनम, बात सही है प्रभु जी की कि सुंदर आंखें, लेकिन वो माया किस प्रकार से कन्विंस कर रही है, मतलब ध्यान करवा रही है ना माया, किस प्रकार से ध्यान करवा रही है वो देखना है। हाँ हाँ, वो तो मतलब अलग अलग जो सौंदर्य है उसका वर्णन हो गया, लेकिन पुरंजन क्यों ध्यान कर रहा है? पुरंजन का ध्यान लगने के पीछे क्या कारण है? तो मैं आपको उदाहरण देता हूं। आप सबने अनुभव किया होगा, कभी कभी हम रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर बैठते हैं, हमारी ट्रेन लेट होती है और हमारी ट्रेन आने के पहले दूसरी कोई ट्रेन आती है, वंदे भारत ट्रेन आई और वंदे भारत का दरवाजा ऐसे ऐसे खुला। हमको लगता है अरे जबरदस्त है, कैसे खुलता है दरवाजा? फिर उसकी खिड़की में से अंदर दिखता है, अंदर क्या क्या चल रहा है, ऐसे देखते हैं हम झांक के अंदर क्या चल रहा है। फिर देखते कहाँ से आती है, ये कहाँ जा रही है, इसकी प्राइस कितनी होती है। फिर वो ट्रेन जाती है, हमको तो उसमें जाना नहीं था, लेकिन फिर भी हमने देखा। फिर दूसरी ट्रेन आती है, दुरंतो। कहाँ से आई ये ट्रेन, कहाँ जाती है ये ट्रेन? और अगर हमको पता है कि उसी समय कोई मेमू भी आती है लेकिन वो नहीं आई, तो हम सोचते आज ये मेमू क्यों नहीं आई, या कोई दूसरी ट्रेन आए ऐसी, जैसे राजधानी या तेजस, जिसकी बड़ी बड़ी खिड़कियां होती है, अंदर बैठ के लोग खाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो हम झाँक के देखते हैं कहाँ से आती है कहाँ जाती है, सब कुछ ये ध्यान हो रहा है ना हमारा। तो ध्यान क्यों हो रहा है? हाँ, साउंड कुछ है हमारे, हमको कुछ, हमारे अंदर कुछ है जो हमको वो ध्यान करवा रहा है। जिज्ञासा, हम जिज्ञासु हो जाते। हमको जिज्ञासा करने की कोई जरूरत थी? हमारी ट्रेन तो 1 घंटे बाद आने वाली है, इसके साथ हमको क्या लेना देना हो, जो भी हो। लेकिन जिज्ञासा बस हम जानने का प्रयास करते, क्या है इसके अंदर, क्या है इसके अंदर, और फिर उसके कारण इच्छा होती है चलो एक बार हम भी वंदे भारत में बैठ के देख लेते हैं। वो बैठने के बाद क्या होता है? बैठने के बाद वही होता है जो बात दूसरी ट्रेन में होता है, उसमें क्या कुछ स्पेशल होने वाला है? और जिसको एसी से तकलीफ हो गई वो अंदर बैठ जाएगा तो वो तो परेशान हो जाएगा ऊपर से। और अगर कोई शुचि मुचि का अच्छा ध्यान रखने वाला होगा तो वो भी परेशान हो जाएगा, क्योंकि अंदर खाना आएगा और वो लोग तो खाने के बाद हाथ का हाथ धोने वाले, सब गंदा करेंगे आसपास में, और उसमें भी आसपास में मटन खाने वाला आ गया तो बस गए आप तो। लेकिन जिज्ञासा बस हम फंस जाते हैं। तो आज के श्लोक में भी क्या हो रहा है? जिज्ञासा हो रही है, उसको पुरंजन को जिज्ञासा हो रही है कि कैसा मुख होगा उसका, तो मुख देखने की जिज्ञासा हो रही है। तो जिज्ञासा के कारण फिर व्यक्ति
फंस जाता है। तो ये भी एक माया की चाल है कि व्यक्ति को जिज्ञासा होती है, इसलिए ये सब बड़े बड़े बिलबोर्ड है और उसमें नहीं, आप कॉल कीजिए, यहाँ कॉल कीजिए, आपको ये मिलेगा वो मिलेगा। तो आपको इंक्विजिटिव जिज्ञासु बनाते हैं वो, आपको पूछने की इच्छा हो ऐसा करते हैं वो, और फिर आप पूछेंगे तो और लंबा लेक्चर खींचेंगे और फिर आपको फंसाएंगे। वास्तव में जिज्ञासा होनी चाहिए। शास्त्र कहता है जिज्ञासा होनी चाहिए, मनुष्य जीवन है जिज्ञासा करने के लिए ही है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। लेकिन हमारी जिज्ञासा दूसरी जगह, शब्द में ज्यादा अंतर नहीं है, खाली एच इधर से इधर चला गया है। एक है ब्रह्म, दूसरा है ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म जिज्ञासा से हम ब्रह्म जिज्ञासा में फंस गए हैं। ये इल्यूजन है, नहीं है, वास्तव में वो नहीं है, लेकिन हम उसकी जिज्ञासा कर रहे हैं कि इसमें क्या है, कुछ नहीं है उसमें, लेकिन फिर भी जिज्ञासा, इसमें क्या, इसमें क्या। कई बार तो एक बार अनुभव कर लेने के बाद भी लगता है कि नहीं, इस बार मुझे ये सुख नहीं मिला, लेकिन हो सकता है कि मैंने कुछ गलती किया हो, नेक्स्ट टाइम मिल सकता है मुझे। उसको क्या कहते हैं शास्त्र में, मृग मरीचिका। वो हिरण हमेशा सोचता रहता है इधर नहीं मिला पानी, लेकिन उधर होगा, उधर पहुंचता है तो उधर भी नहीं होता, वो सोचता है उधर मिले, उधर मिले, उधर मिले। तो ऐसे ही व्यक्ति सोचता है मैंने कोई गलती किया होगा इसलिए मुझे सुख नहीं मिला, भी मुझे और कुछ करना चाहिए, ऐसे करूँगा तो सुख मिलेगा, ऐसे करूँगा तो सुख मिलेगा। लेकिन ये भौतिक जगत में सुख नहीं, पूरा भ्रम है। ये भौतिक जगत है वो माया का इल्यूजन है। और किस लिए खड़ा किया गया है इसको, प्रभुपाद जी तात्पर्य में श्लोक बता रहे हैं, ये क्यों खड़ा किया गया है, ये संसार क्यों खड़ा किया गया है, इच्छा द्वेष समुत्थेन। हम वास्तव में भगवान के अंश है, भगवान के सेवक है, भगवान की संतान है, तो भगवान के साथ खुश रहने के लिए हम बने हैं, भगवान की सेवा करके। कृष्ण के धाम में थे हम, उनकी लीलाओं में पार्टिसिपेट कर रहे थे, आनंद ले रहे थे, लेकिन हम स्वतंत्र होना चाहते। हम सेवा करके क्यों सुख ले, हम इंडिपेंडेंट हो गए, स्वतंत्र रहेंगे, और स्वतंत्र होके हम सुखी होना चाहते। और यही कारण बना हमारा बंधन का, इच्छा द्वेष समुत्थेन। इच्छा और द्वेष प्रकट हुए हमारे अंदर। कौन सी इच्छा, कृष्ण की सेवा करने की इच्छा छोड़ के दूसरी इच्छा। क्या कहते हैं चैतन्य चैतामृत में, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे। भोग वांछा किया हमने, कृष्ण भूलिया जीव। सोहत्र महाराज ने एक पुस्तक लिखी है, पुस्तक का नाम सब्सटेंस, नहीं पता नहीं मुझे अभी एग्जैक्ट, 2-3 पुस्तकें हैं उनकी, लेकिन एक पुस्तक में वो बहुत अच्छे से ये साइकिल समझाई कि व्यक्ति क्यों दुख भोगता है। भक्ति रसामृत सिंधु में भी उसका वर्णन है, जहाँ पर शुद्ध भक्ति के 6 लक्षणों का वर्णन है। आप लोगों ने सुना होगा, भक्ति के शुद्ध भक्ति का 6 लक्षण है, और उसमें सबसे पहला क्या है, क्लेशाग्नि। सब क्लेश नष्ट हो जाते हैं जो शुद्ध भक्ति का आचरण करता है। तो उसमें ही वर्णन आता है कि कैसे हम क्लेश भुगतते हैं, क्योंकि वो समझना है कि भक्ति से क्लेश नष्ट हो जाते हैं। तो वो बता रहे कि कैसे क्लेश आते हैं, और वो पूरा चक्र है, आप लोग जानते होंगे, प्रारब्ध, अप्रारब्ध, कूटम, बीजम, वो पूरा चक्र है जो पाप फल आते रहते हैं। लेकिन उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो उसकी शुरुआत यहाँ से होती, अविद्या। या आज के तात्पर्य में बताया ना प्रभुपाद जी ने, जीवन की यह अवस्था अविद्या कहलाती है। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे,
तो यही अविद्या है। ये अविद्या के कारण हम इस चक्कर में फंस जाते, और वो चक्कर फिर ऐसा है कि चक्कर चलता ही जाता है। कैसे चलता है वो चक्कर? अविद्या के कारण हमने इच्छा किया। इच्छा का क्या अर्थ है वो चक्र में? प्रारब्ध, अप्रारब्ध, कूटम, बीजम। इच्छा कहां पर आती है उसमें? ये चारों में से इच्छा कौन सा है? बीज। बीज जो पूरी नहीं तो तैयारी में है इच्छा, और उसको अविद्या मिल जाने से वो एक्शन में आ जाती है। और वो एक्शन दो प्रकार से होता है, या तो पाप नहीं तो पुण्य। कर्म तो दो ही होते हैं, या तो पाप कर्म होता है नहीं तो पुण्य कर्म होता है। और जैसे ही कर्म करता है उसका फल बन जाता है तुरंत। और फल दो प्रकार के होते हैं, अप्रारब्ध और प्रारब्ध। अप्रारब्ध मतलब किसी को हम तमाचा मारेंगे तुरंत रिएक्शन आएगा, तो वो तुरंत प्रारब्ध, वो पक गया, तुरंत पक गया और तुरंत रिएक्शन आ गया। लेकिन कुछ कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसका तुरंत रिएक्शन नहीं आता। इवन हम हर दिन जो आहार लेते हैं, आहार लेने से एक रिएक्शन तो होता है, हमारी भूख मिट जाती है, तुरंत रिएक्शन आया। लेकिन उससे पुष्टि मिलती है, और कई पुष्टि तो ऐसी होती है कि हम अभी अच्छा खाएंगे तो वृद्धावस्था में हमारा शरीर अच्छा रहेगा। तो ऐसे कोई कोई कर्म होते हैं उसका तुरंत रिएक्शन नहीं आता, उसका बाद में रिएक्शन आता है, तो उसको कहते हैं अप्रारब्ध। तो पाप और पुण्य दोनों के प्रारब्ध भी होते हैं, अप्रारब्ध भी होते हैं। तो जब प्रारब्ध होता है उससे वो तथाकथित सुख और दुख भुगतता है। क्यों तथाकथित सुख? क्योंकि ये भौतिक जगत में सुख जैसा कुछ नहीं है। दुख में से थोड़ी मुक्ति हो गई उसको ही हम सुख मानते, बाकी सुख है नहीं। तो इसलिए वो दुख भुगतता है प्रारब्ध आने से। और अप्रारब्ध से क्या होता है? अप्रारब्ध से कुटुंब बनता है। मतलब ऐसी वृत्ति, एक बार जो गलती किया दूसरी बार करने की वृत्ति बन जाती है उसकी, और वो वृत्ति से बाद में बीज बनता है, और बीज से बाद में पाप। ऐसे ये चक्र चलता रहता है। तो अविद्या के कारण ये चक्र में फंस गए, अभी ये चक्र चलता रहता है। और फिर बताते हैं चक्र से निकलने का उपाय। केचित केवल्या भक्त्या वासुदेव परायण अगन गुणवंती कार्ष्णेय निहारमिव भास्कर। तो ये भगवान की केवल या शुद्ध भक्ति है, वो ही एकमात्र उपाय है चक्र से निकलने के। और कोई उपाय नहीं। ये माया का चंगुल है। माया इतनी बलवती है कि हम उसकी चाल को नहीं समझ पाए। हम सोचे अभी तो मुझे सब पता है कि माया कैसे काम करती है। मैं इतने समय से हूँ ना, मुझे अनुभव हो गया कि माया ऐसे काम करती है, ऐसे उसका ऐसे हुआ, उसका ऐसे हुआ, उसका ऐसे हुआ। हम सब तरह से सजाग रहते, लेकिन हमारे लिए कौन सी चाल होगी हमको कुछ पता नहीं। इसलिए भगवान भगवद गीता में क्या कहते हैं? देवी ही ऐशा गुणमयी मम माया तुरतया। उसको लांग पाना आसान नहीं है, लेकिन मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेथाम तरन्ति। लेकिन जो भगवान की शरण में जाता है वो समझ पाता है, उसको वास्तविक ज्ञान होता है, उसकी अविद्या नष्ट हो जाती है, उसको विद्या प्राप्त होती है। और वो विद्या से वो समझ सकता है कि क्या सही है क्या गलत, क्या माया है क्या कृष्ण है। वो भेद कर सकता है, उसको विवेक बुद्धि प्राप्त होती है। तो इसीलिए ये कुचक्र से निकलना है तो एक ही आश्रय है, भगवान के श्री चरण कमल। और अभी यहाँ सौभाग्य है, पहले भी भगवान थे, पहले राधा गोपीनाथ जी थे अभी गौर राधा वल्लभ। तो अभी तो और अच्छे से हमारा ध्यान उनमें लग सकता है। अभी तो हम उनकी सेवा में, और जो भक्त भाग्यशाली हो तो अंदर भी जा सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी बहुत बार
कई भक्तों को यही उपदेश दिया, जिनको मन में विचलन होता था उनको उपदेश देते थे, डिटी वर्शिप करो, भगवान की सेवा करो। भगवान की सेवा करोगे तो तुम्हारा मन को स्वाभाविक रूप से भगवान की ओर आकृष्ट होना पड़ेगा और तुम इससे निकल जाओ। तो ये उपाय है कि हम भगवान के पास जाते हैं तो ऐसी जो गलत इच्छा है वो स्वाभाविक रूप से मिट जाए। और ये अविद्या को नाश करने के लिए दूसरे कोई उपाय हम करें आर्टिफिशियली तो वो काम नहीं आने वाले। जैसे आधुनिक समय में क्या होता है, एक बाजू वो उपाय करते हैं, हर जगह में बोर्ड लगे होते हैं, चाइल्ड एब्यूज के लिए ये पनिशमेंट है, चाइल्ड एब्यूज के लिए ये करो, चाइल्ड एब्यूज ऐसे ऐसे उसके अगेंस्ट में कि चाइल्ड एब्यूज कैसे गलत है। और दूसरी बाजू सब ऐसी वेबसाइट और पूरा वातावरण ऐसा बना के रखा है कि लोगों के अंदर काम वासना बढ़े। तो ऐसे सॉल्यूशन नहीं आने वाले, ऐसे काम नहीं करने वाला। आप एक बाजू तो क्या कर रहे हो, अग्नि जला रहे हो, और दूसरी बाजू क्या कर रहे हो, उसको बुझाने का प्रयास कर रहे हो। एक बार उसमें घी की आहुति डालते हो, दूसरी बार पानी की आहुति डालते हो, क्या होगा? धुआं निकलेगा, उससे कुछ काम बनने वाला नहीं है। उसको अच्छे से बुझाना पड़ेगा। नहीं तो एक काम कैसा है, दुष्पुरेणा अनलेन च, ऐसी अग्नि है जो कभी भी समाप्त नहीं होने वाली। अब जितना ईंधन डालोगे वो और तेजी से जलेगी, और तेजी से जलेगी, और तेजी से जलेगी। हमको ऐसा लगेगा बस एक बार देख लेता हूं, एक बार में क्या होगा। लेकिन वो एक बार दूसरी बार में ले जाता है, दूसरी बार तीसरी बार में ले जाता है, और व्यक्ति जब 10 बार कर लेता है तो उसकी आदत ही बन जाती है वो, और फिर उसके बिना रह ही नहीं सकता। तो ये सभ्य समाज में ये सब नहीं होता है। जितना असभ्य समाज है उतना ही ये सब कुछ होता है। असभ्य समाज में कुछ व्यवस्था नहीं होती है कि ये काम को कैसे कंट्रोल किया जाए। ब्रह्मा जी ने क्रिएशन किया है ना, स्त्री पुरुष, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ना कि स्त्री पुरुष आकर्षण बंधन का कारण है। तो क्या ब्रह्मा जी ने स्त्री पुरुष आकर्षण इसलिए रखा था, हमको बांध के रखने के लिए? इधर ब्रह्मा जी ने क्यों उत्पन्न किया था स्त्री पुरुष के बीच में आकर्षण? हाँ, प्रजा उत्पन्न करने के लिए। और प्रजा क्यों उत्पन्न करना है? मतलब ऐसी जो विद्रोही आत्मा है, मतलब जो भगवान को भूल गई है आत्मा, तो उनको फिर से वापस जाने का अवसर देने के लिए कि भाई लो मनुष्य जीवन, लो भक्ति करो और वापस जाओ, बुद्धि लगाओ थोड़ी कि तुम गलती कर रहे हो। तो इसलिए सृष्टि की रचना इसलिए है। तो ब्रह्मा जी ने ये जो स्त्री पुरुष आकर्षण रखा है वो एंजॉय करने के लिए नहीं है। कई बार लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं ना, भगवान ने ये चीज बनाई तो जैसे हम किसी को बोलते कादा लहसुन मत खाओ, अच्छा नहीं है, तो कहते क्यों भाई, भगवान ने बनाया, हम क्यों नहीं खाएंगे? भगवान ने वो धतूरा भी बनाया, क्या कहते हैं, कनक कहते हैं ना हिंदी में, कनक कहते हैं शायद। तो वो शिव जी को जो फूल चढ़ाते हैं ना, उसका फल, हाँ, तो धतूरा भी भगवान ने ही बनाया, तो खाओ अच्छे से। और धतूरा क्या, इससे भी खतरनाक चीजें हैं भगवान ने बनाई, पोटेशियम साइनाइड, खाओ बस हो जाएगा काम। तो हम सब में ये नहीं लागू करते। हमारा जो सिद्धांत होता है हम यूनिवर्सली नहीं अप्लाई करते, हमको जहाँ अच्छा लगता है हम अप्लाई किया। भगवान ने बनाया, तो भगवान ने जो भी चीज़ बनाया उसका कुछ ना कुछ कारण है, कुछ किसी ना किसी प्रयोजन से बनाया हुआ, लेकिन हम प्रयोजन नहीं समझते। भगवान स्वयं भगवद गीता में क्या कहते हैं, धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ, ऐसा काम मैं हूं जो धर्म से विरुद्ध नहीं है। तो काम वासना गलत नहीं है, लेकिन वो अधार्मिक रूप से जब उसको बढ़ाया जाता है वो गलत है। तो जो असभ्य समाज है वो इसको समझता नहीं है, वो समझता है इसमें क्या गलती है,
इसमें हम दो संतुष्ट है, हम दोनों एक दूसरे को एंजॉय कर रहे, हम दूसरे का खराब तो नहीं कर रहे ना। अरे आप दूसरे का खराब कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि सब कुछ स्थूल रूप में ही होता है। जैसे यहां पर अभी भगवान की सेवा होगी तो ऐसा नहीं है कि जो अंदर जो पूजा करेगा उसको ही लाभ होगा। अगर वो पुजारी कोई गलती करेगा तो सबको कुछ ना कुछ फल भुगतना पड़ेगा, और पुजारी अच्छे से सेवा करेगा सबको कुछ ना कुछ फल मिलेगा। और खाली यहां रहने वालों को नहीं, अगर यहां अच्छे से सेवा होगी पूरा भोपाल नगर को अच्छे से लाभ होगा, लेकिन गलती होगी तो सबको गलती भुगतनी पड़ेगी। रामायण में कथा आती है ना, क्या कथा है? वो शूद्र था, तपस्या कर रहा था। कहाँ तपस्या कर रहा था और कहाँ उसका लड़का मर गया, और उसका कारण वो था। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एंजॉय कर रहे हैं दूसरों को, नहीं, आप पाप कर रहे हैं मतलब ये पृथ्वी के ऊपर बोझा बढ़ा रहे हैं। सबको नुकसान होगा उसका, ज्यादा नहीं तो थोड़ी मात्रा में। तो इसलिए ऐसा नहीं होता कि हम दूसरों को कुछ नुकसान नहीं कर रहे, नहीं, नुकसान कर रहे हैं। आप पाप कर रहे हैं मतलब आप नुकसान कर रहे हैं, पूरी पृथ्वी का नुकसान कर रहे हैं। तो भगवान की जो रचना है उसमें वर्णाश्रम व्यवस्था थी, और वर्णाश्रम व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या था? उसमें बहुत सारे है। अभी हम बोलेंगे वर्णाश्रम तो बोलेंगे वर्णाश्रम मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऐसा ज़्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग या तो डेयरी फार्म। लेकिन वर्णाश्रम खाली इतना ही नहीं है, और वर्णाश्रम तो प्राइमरी अंडरस्टैंडिंग, या तो प्राइमरी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं, ऐसा कह सकते। तो वर्णाश्रम पूरा इसलिए बनाया गया है कि उसका पालन करके लोग आगे बढ़े। वर्ण और आश्रमों को सपोर्ट करने के लिए वर्ण है, और वर्ण ये हमारी जो भौतिक जरूरियातें हैं उसको पूरा करने के लिए है, और आश्रम हमारी आध्यात्मिक जरूरियातों को पूरा करने के लिए। तो ये वर्णाश्रम इसलिए है कि हम उसको पालन करके धीरे धीरे आगे बढ़े और भगवान के धाम में जाए। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऐसा कौन सा है जो बाबा जी लोग भी पालन करते हैं? बाबा जी लोग वर्णाश्रम का कोई नियम नहीं पालन करते, वो वर्णाश्रम से परे है, लेकिन वो भी पालन करते। ऐसा कौन सा नियम है? स्त्री पुरुष अलग अलग। जो बाबा जी लोग होते हैं वो भी स्त्रियों के साथ मुक्त रूप में नहीं मिलते जुलते, वो वर्णाश्रम से ऊपर उठ गए हैं। वो ये देह देखना भी नहीं देखते, लेकिन फिर भी वो नियमों पालन करते। उनको कोई बंधन नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी वो नियम पालन करते। तो इतना खतरनाक है फ्री मिक्सिंग, क्योंकि वो घी है और आग है, बटर मक्खन है और आग है, पास में लाएंगे तो कैसे संभव है कि पिघले नहीं? वो संभव ही नहीं है। तो इसलिए ये वर्णाश्रम व्यवस्था बताई गई है, जिसमें लोगों को सतोगुण की ओर आगे बढ़ाया जाता है। प्रभुपाद जी बताते हैं 14वें अध्याय के 7वें श्लोक में, रजो रागात्मिका विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है, और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता था। तो ये राजा प्राचीन बर ही सकाम कर्मों में बंध रहे थे, और इसलिए नारद मुनि उनको सकाम कर्मों से छुड़ाना चाहते थे, शुद्ध भक्ति में लगाना चाहते थे। तो सकाम कर्मों का जो सकाम कर्म करने के लिए जो बल चाहिए, प्रेरक बल, वो बल कहाँ से आता है? प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में समझाते कि लोग क्यों इतना सकाम कर्म करते हैं। प्रभुपाद जी लिखना शुरू किया तात्पर्य, रजोगुण की विशेषता है पुरुष तथा स्त्री का पारस्परिक आकर्षण। स्त्री पुरुष के प्रति और पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित होता है, यह रजोगुण कहलाता है।
जब इस रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो मनुष्य भौतिक भोग के लिए लालायित होता है, वह इंद्रिय तृप्ति चाहता है। इस इंद्रिय तृप्ति के लिए वह रजोगुणी मनुष्य समाज में या राष्ट्र में सम्मान चाहता है। आप देखेंगे कई लड़के होते हैं, वो ऐसे ही कैसे कपड़े पहन लेते हैं, कुछ भी हेयर स्टाइल ऐसी ठीक ठाक नहीं, और ऐसे ही रहते हैं। लेकिन कुछ समय बाद अगर वो लड़का ठीक ठाक लगने लगे, कब ठीक ठाक लगने लगता है? कहीं ना कहीं कनेक्शन हो जाता है, बाद में ठीक लगने लगता है। एक भक्त बोल रहे थे, 60 साल की उम्र थी उनकी, सफेद बाल हो गए थे, उन्होंने बाल काले कराए। कोई भक्त ने कहा, प्रभु जी अभी 60 साल में उम्र के बाल क्यों काले कराए आप? प्रभु जी बोले, मुझे तो नहीं चाहिए, लेकिन घर में कोई है उनको चाहिए, उनको अच्छा नहीं लग रहा मेरे वाइट बाल है वो, इसलिए मुझे कराना पड़ रहा है। तो किस लिए ये रजोगुण? किस लिए? इस इंद्रिय तृप्ति के लिए वह रजोगुणी मनुष्य समाज में या राष्ट्र में सम्मान चाहता है और सुंदर संतान, स्त्री तथा घर सहित सुखी परिवार चाहता है। ये सब रजोगुण के प्रतिफल है। जब तक मनुष्य इनकी लालसा करता रहता है तब तक उसे कठिन श्रम करना पड़ता है। अतः यहाँ पर यह स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य अपने कर्म फलों से संबंध होकर ऐसे कर्मों से बंध जाता है। अपनी स्त्री, पुत्रों तथा समाज को प्रसन्न करने तथा अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए मनुष्य को कर्म करना होता है। अतएव सारा संसार ही न्यूनाधिक रूप से रजोगुणी है। आधुनिक सभ्यता में रजोगुण का मानदंड ऊंचा है। अभी रजोगुण का बहुत बोलबाला है। पहले के समय में भी मनोरंजन के संसाधन थे, नट नर्तकिया नर्तक के सब थे और नाच गान होता था। लेकिन नाच गान करने वालों की स्थिति कहाँ रहती थी? नीचे। अभी भी नाच गान हो रहा है और नाच गान करने वालों की स्थिति कहाँ है? दुनिया उनको फॉलो करती है। नाच गान करने वाले जो कहते हैं दुनिया उनके जैसा करती है। ऐसे पहले भी खेलकूद था। हम कृष्ण बुक में देखते हैं वो मुष्टिक और चाणूर और अखाड़े थे, लोग खेलते थे। और वो लोग कहाँ? वृंदावन से देखने के लिए आए थे। तो लोग देखने के लिए आते थे, नहीं था ऐसा नहीं। लेकिन वो जो मल्ल थे उनकी स्थिति क्या है? क्या वो लीडर थे? उनके लिए अवार्ड होता था, बड़ा अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड या तो स्पोर्ट का वर्ल्ड कप या ऐसा होता था? नहीं, उनको इनाम मिलता था। वो अगर विजेता हुए तो इनाम देते थे, लेकिन ऐसा नहीं लोग उनको फॉलो करने लगे। आजकल क्या स्थिति है? स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स में अगर कोई हीरो बन गया लोग उनको फॉलो करते। कोहली जो स्टाइल रखता है सबको वो स्टाइल। या तो विदेश में फुटबॉल का कोई होगा, अभी तो पता नहीं, पहले के समय में मैराडोना था, अभी पता नहीं फुटबॉल में कौन होगा पता नहीं मुझे। तो वो चीजें थी, लेकिन वो लोग टॉप पर नहीं थे। उनकी स्थिति थी, वो लोग उस स्थिति में रहते थे। वो नाचने गाने वाले हैं या तो लोगों का मनोरंजन करने वाले हैं। उनको सोसाइटी का आदर्श नहीं बनाना चाहिए। अगर वो लोग सोसाइटी का आदर्श बने तो सोसाइटी कहाँ जाएगी? सबकी बुद्धि काम करना बंद कर देगी। सब लोग यही सोचेंगे कि ये सोसाइटी का लक्ष्य क्या है? मनोरंजन करो। और इसलिए अभी सब लोग क्या बनना चाहते हैं? क्रिकेटर, या तो हीरो, या तो हीरोइन, या तो इस प्रकार से। अतएव सारा संसार ही न्यूनाधिक रूप से रजोगुणी है। आधुनिक सभ्यता में रजोगुण का मानदंड ऊंचा है। कोई ऐसे ही बिजनेसमैन भी
स्लोटर हाउस चला रहे हैं या कोई कुछ भी प्रकार का काम कर रहे हैं, भले ही कितना घिनौना काम है, अगर उसके पास पैसा है तो सब लोग उसको फॉलो करना चाहते। यदि सतोगुणी लोगों को मुक्ति नहीं मिल पाती तो रजोगुणी है, तो जो रजोगुणी है उनके विषय में क्या कहा जाए। अगर सतोगुणी लोगों को भी सुख, इसके आगे वर्णन आया कि सतोगुणी लोग भी बंध जाते हैं, सुख से बंध जाते हैं, तो फिर रजोगुणी का तो क्या कहा जाएगा। वो कैसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से निकलेगा, वो कैसे समझेगा कि भाई इच्छा करना गलत बात है, कैसे समझेगा। रजोगुण का लक्षण ही है इच्छा करो, इच्छाओं को बढ़ाओ, तो कैसे समझेगा वो बात को। तो इसलिए ये अति आवश्यक है कि ये भौतिक जगत का जो प्रयोजन है वो सफल करना है तो रजोगुण में से सतोगुण में स्थित हुआ जाए। और इसके लिए वर्णाश्रम व्यवस्था है। वर्णाश्रम व्यवस्था में ये होता है, हमारी जो जरूरियातें हैं उसको हम टाल नहीं सकते। हमारी फिजिकल नीड, शारीरिक जरूरियातें हैं, मानसिक जरूरियातें हैं, सामाजिक जरूरियातें हैं, हम उसको टाल नहीं सकते, हमको उसको पूरा तो करना पड़ेगा। अभी कैसे पूरा करें, या देवताओं जैसे अर्थात वर्णाश्रम अनुसार पूरा करो, नहीं तो आसुरी लोगों के जैसे पूरा करो। आसुरी लोग भी कभी कभी तपस्या करते हैं। रावण तपस्या नहीं किया, हिरण्यकश्यप तपस्या नहीं किया, तो असुर लोग भी तपस्या करते हैं, लेकिन उसमें भगवान केंद्र में नहीं होते, और इसलिए उनकी सभ्यता क्या होता है, डूम। प्रभुपाद जी बोले उनकी सभ्यता नाश हो जाएगी। रावण की जो लंका पूरी थी सोने की थी। क्या गाते हैं 26 जनवरी को, सोने की चिड़िया गाते हैं ना, सोने की चिड़िया। लेकिन सोने की चिड़िया में कृष्ण केंद्र में नहीं रहे तो वो चिड़िया ही रहेगी, हम नहीं रहेंगे। तो इसलिए हमको ये समझना पड़ेगा कि कितना आवश्यक है। ये रजोगुण हमको कहाँ लेके जा सकते। हरे कृष्णा।